अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के नए टॉपिक के साथ खुश आमदीद व्यूअर्स। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक है OIC। OIC स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कोऑपरेशन। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस इन टर्म्स ऑफ इट्स मेंबरशिप। यानी यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो उसके बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। व्यूअर्स, इट इज़ बेसिकली अ कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। और ये जो है इसका जो मैंडेट है वो यही है कि टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम स्टेट्स और एंड प्रमोट द इंटरनेशनल हारमनी एंड इंटरनेशनल पीस। और हिस्टोरिकल अगर बैकग्राउंड हम देखें तो ये OIC जो है एक वाक़या हुआ था मस्जिद अल अक्सा का, जो कि जेरूसलम में है। एक ऑस्ट्रेलियन जिविश ने जो है डेनिस माइकल रोहन जिसका नाम है, उसने जो है वो अल अक्सा मॉस्क में जो है वो आग लगाने का वाक़या हुआ था। आग लगाई थी और उससे जो है वो तोड़ फोड़ जो है वो हुई थी और मस्जिद का तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया था। और उस आग को बुझाने के लिए उस वक्त के जो इसराइलियन जो फोर्सेस थी, उन्होंने वाटर सप्लाई को भी जो है वो कट किया था, और जिसकी वजह से जो है ये जो है आग जो है ताख़ीर से जो है वो बुझाई गई, जिसकी वजह से जो है मस्जिद का बहुत बड़ा जो है वो नुकसान हुआ। और इसके नतीजे में जो है ये जो वाक़या 21 अगस्त 1969 में 21 अगस्त 1969 में हुआ, और ये काफ़ी गम और गुस्सा जो है वो पाया गया तमाम मुस्लिम उम्मा में, मुस्लिम कंट्रीज़ में। तो उसके नतीजे में जो है तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ ने जो है, बड़े जो कंट्रीज़, उन सब ने मिलकर जो है वो सोचा कि एक ऐसा जो है वो प्लेटफॉर्म कायम किया जाए जहाँ से जो है वो इस तरह के वाक़यात जो है वो दोबारा रोनुमा ना हो। और इसके लिए जो है वो फिर 12 रजब 12 रजब 1389 हिजरी, और अगर हम देखें तो इस इंग्लिश कैलेंडर में तो 25 सितंबर 1969 यानी एक ही महीने के, यानी अगस्त में यह वाक़या होता है, और अगले ही महीने जो है वो फिर एक समिट होती है। तमाम जितने जो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं वो मिल बैठते हैं, एक समिट होती है रबात में, किंगडम ऑफ मोरक्को। और वहाँ पर जो है वो पहली बार जो है इतने मुस्लिम कंट्रीज़ जो है वो इकट्ठे होते हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है, और उसमें ये फ़ैसला किया जाता है कि एक जो है वो एक ऐसी जो है हमारी एक आवाज़ यकजा यानी मुत्तहिद होकर जो है हम एक ऐसा जो है वो हम प्लेटफॉर्म बनाएं जहाँ से जो है ये तमाम जितनी जो होली प्लेसेस हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में उनको भी जो है वो सेक्रेट रखा जाए, और जहाँ पर जो मुस्लिम्स का जो इंटरेस्ट है वो जो है वो उसको जो है हम आगे जो है वो बढ़ा सकें। इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं व्यूअर्स वो 3 बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो स्ट्रेंथन जितनी भी जो सॉलिडेरिटी है एमंग द मेंबर स्टेट्स, उनकी जो सॉलिडेरिटी है उसको स्ट्रेंथन करना और कोऑपरेशन करना इन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल एंड साइंटिफिकली जो है, और एजुकेशन में भी जो है वो कोऑपरेशन करना इनमें। इसके अलावा जो है वो कोऑर्डिनेट एक्शन जो है वो ये कि सेफ गार्ड द हॉली प्लेसेस, क्योंकि ये वाक़या हुआ था तो उसको जो है वो जितने भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जो हॉली जो प्लेसेस हैं तो उनको जो है उनकी सेफ गार्ड करना, उनको जो है हिफाजत। इसके अलावा जो काम है इसका वो ये है कि एलिमिनेट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और दुनिया में ऑल जहाँ पर भी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनमें जो कॉलोनियलिज़म जो है उसका जो है वो ख़ात्मा, और इसके साथ जो एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करना है जिसमें जो है कोऑपरेशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो मेंबर स्टेट्स के दरमियान में, और जो है मिल बैठकर जो है वो मसलों को जो है वो हल निकाला जाए। तो इसके बावजूद जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल काफ़ी अट्रैक्टिव ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट ये जो है फेलियर है, इसका फेलियर है वो हमें OIC जो है उस तरह काम करते हुए जो है वो एक्टिव हमें नहीं दिखाई देते। उसकी 6 बड़ी वजूहात हैं, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इसका जो है वो फेलियर का राइजिंग इस्लामोफोबिया जो है वो वेस्टर्न जो है बेसिकली इस्लाम को जो है वो अपने लिए एक थ्रेट समझते हैं। इस्लाम को जो है वो अपने लिए जो है उनकी जो वैल्यूज़ हैं, लाइक उनका लिबरलिज़म है, उनकी डेमोक्रेसी है, उनका इंडिविजुअलिज़म है, और औरतों की जो आज़ादी है, उसके लिए जो है वो इस्लाम को एक थ्रेट समझते हैं। तो इसके लिए
जो है OIC फेल हो चुकी है कि इस किस्म का जो गलत जो तासुर है, जो परसेप्शन है, उसको किस तरह काउंटर किया जाए। OIC जो है हमें इसमें फेल दिखाई देती है। दूसरा जो है वो टेररिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। टेररिज्म और फंडामेंटलिज्म ने जो है वो इस्लाम को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। दुनिया में जो है इसका रॉन्गली ऐसी जो लॉबीज़ हैं, ऐसी जो ताकतें हैं जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रही हैं, तो इस्लाम को जो टेररिज्म है, शिदत पसंदी है, वो जो है वो इसने जो है वो इस्लाम का जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचाया है। जैसे वायलेंस होता है, ख़ुदकश धमाके होते हैं, सेक्टेरियन वायलेंस होता है, और यही चीज़ें जो है वो ये टेररिज्म एंड फंडामेंटलिज्म जो है वो काफ़ी इसने जो है वो OIC के, अगर हम देखें तो OIC की ऐसी कोई जो है वो इसकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई इफ़ेक्टिव कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो इस किस्म के जो है वो इन चीज़ों को जो है, ये जो वायलेंस को जो है, जो ऐसी फोर्सेस, जो लॉबीज़ जो कि इस्लाम को एक टेररिज्म और फंडामेंटलिज्म के तौर पर जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, तो उसको जो है वो किस तरीके से जो है वो काउंटर किया जाए। तीसरा जो है वो इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स। व्यूअर्स, इसमें अनरिजॉल्व कई कन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे अरब, ईरान, तुर्की, लीबिया, चैड, इसके अलावा आर्मीनिया, अज़रबैजान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। ऐसे कन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि अनरिजॉल्व हैं। कई जो है वो मसले मसाइल हमें दिखाई देते हैं, तो इसमें भी जो है OIC जो है वो इसका कोई ऐसा कोई हमें फेलियर नज़र आता है कि ऐसा कोई इफ़ेक्टिव प्लान नहीं है OIC के पास कि इन कन्फ्लिक्ट्स को किस तरह जो है वो बैठ के जो है वो इन मसाइलों का जो है वो हल निकाला जाए। और इसी तरीके से जो है अगर हम देखें तो OIC में डिप्रोएशन ऑफ द यानी ह्यूमन डेवलपमेंट, वो भी जो है उसकी जो है वो उसके ऊपर हमें OIC नहीं दिखाता, क्योंकि OIC अगर आप देखें तो दुनिया की 22% जो वर्ल्ड जो पॉपुलेशन है वो जो OIC मेंबर कंट्रीज़ हैं वो ये दुनिया का 22% जो है वो शेयर है। इसमें इनका इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के जो है बावजूद दुनिया में जो है ओनली 2% जो है वर्ल्ड GDP है, ये इसमें जो है इनका हिस्सा है OIC मेंबर कंट्रीज़ का। इसके अलावा 1.3% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड में दुनिया का जो है वो वर्ल्ड ट्रेड है, और जिसमें 1.5% जो है वो OIC मेंबर कंट्रीज़ की जो है वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन इसमें बदकिस्मती की बात जो है वो ये भी है कि इसमें OIC में 25% जो पॉपुलेशन है OIC की, वो जो है वो उसको मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं है, और उसको जो है साफ़ पानी जो है वो मुहैया नहीं है, साफ़ पीने का पानी जो है वो अभी तक जो है वो मुहैया नहीं है। नो मुस्लिम कंट्री जो है ऐसी कोई टॉप लिस्ट में है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, या अगर किसी और ग्लोबल इकोनॉमिकल इंडिकेटर में अगर हम देखें तो कोई ऐसा मुस्लिम कंट्री हमें नज़र नहीं आती। तो इसकी वजह भी यही है कि फिर OIC को अगर हम देखें तो OIC के पास कोई ऐसा प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, ऐसा कोई इफेक्टिव सोल्यूशन हमें नज़र नहीं आता कि किस तरह जो है वो इस मसले को जो है वो हल निकाला जाए। दूसरा, नेगलेक्टिंग एजुकेशन में भी जो है OIC मेंबर कंट्रीज़ दुनिया का ये देखें तो 70% दुनिया की जो नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, वो वर्ल्ड एनर्जी जो है वो रिसोर्सेज जो है वो दुनिया के जो है वो OIC मेंबर स्टेट्स के पास है। दुनिया के जो है ऑयल के ज़ख़ायर, दुनिया के गैस को वो कोयले की शक्ल में हो, जिस शक्ल में भी हो, 70% जो है वो रिसोर्सेज जो है वो OIC मेंबर स्टेट्स के पास है। दुनिया का 40% जो रॉ मटेरियल है वो OIC मेंबर कंट्रीज़ के पास है। लेकिन उसके बावजूद जो है ये दुनिया के जो है ओनली 5% GDP जो है वो इसकी जो है वो GDP 5% है। तो आप देखें ये जो स्टिल जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर हमें नज़र आता है कि टेक्नोलॉजी में जो है कोई अचीवमेंट्स हमें नज़र नहीं आती, टेक्नोलॉजी नहीं है, एजुकेशन में पीछे हैं, इन जो नेचुरल रिसोर्सेज इनसे फ़ायदा नहीं लिया जाता। किस तरह फ़ायदा लिया जाए, उसको किस तरह जो है वो अगर हम उसको देखें तो अगर इफ़ेक्टिव तरीके से अगर उसको लाएँ तो एक बहुत बड़ा जो है उसका जो है वो फ़ायदा हो सकता है। लेकिन OIC के पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म, ऐसी कोई जो है वो प्लानिंग हमें नज़र नहीं आती। दूसरा, जो OIC जो है एजुकेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो एजुकेशन में इतने ज़्यादा सालाना तौर पर जो है PhDs प्रोड्यूस नहीं कर रहे। इसके मुकाबले में अगर हम सिर्फ UK को देखें तो UK जो है वो 3000 PhDs जो है वो सालाना पैदा कर रहा है। हमारे हमसाया ममालिक अगर हम देखें तो वो भी जो हज़ारों की तादाद में PhDs पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम जो हैं मतलब जितनी जो OIC मेंबर जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उनकी PhDs जो है की तादाद बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि आला एजुकेशन हासिल करने के लिए जो तलबा की जो रसाई है वो नहीं है। तो
ये मसले मसाइल हैं, अगर इनको जो है वो और दूसरा जो सबसे जो आखिरी जो पॉइंट है वो यही है कि एक यूनिटी हमें नज़र नहीं आती। जितनी जो बड़ी जो कंट्रीज़ हैं OIC मेंबर कंट्रीज़ में, जो बड़ी जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जैसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, यहाँ पर इनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है मतलब हमें सेक्टेरियन जो है वो इशू हमें नज़र आ रहा है, यूनिटी हमें नज़र नहीं आ रही। अगर ये यूनिटी हो जाए तो इससे कई मसले मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। तो ये बड़े जो है वो फ्लॉज हैं, बड़े जो है वो इश्यूज़ हैं जो जहाँ पर जो है हमें नज़र आता है कि OIC जब तक ये जो इन इश्यूज़ को जो है वो रिज़ॉल्व नहीं करती तब तक जो है OIC इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, या OIC जो है वो ऐसा कोई बड़ा मसला जिसमें हमें देखना पड़ता है तौहीन रिसालत की शक्ल में, या और बड़े जो इश्यूज़ हैं, कश्मीर का जो इशू है अगर वो भी हम उठाते हैं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता जब तक जो है OIC इन चीज़ों को जो है वो काउंटर नहीं करता। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।